नमस्ते। आज एक प्रश्न आया है कि लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं। मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरी बातें नहीं सुनते हैं और ऐसे में योग हमारी किस तरह से मदद कर सकता है कि हमारी बातें लोग सुने। मैं हूँ ये भी लोग जाने। तो देखिए, इस पर तो मैं बस यही कहूँगा कि पहले आप खुद से पूछिए कि आपका मन आपकी कितनी बातें सुनता है। आप बस इस स्थिति में बैठ जाइए, बस आराम से बैठ जाइए। लेफ्ट लेग इस तरह से बेंड कीजिए, राइट लेग इस तरह से अर्ध सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाइए। नी फ्लोर से टच रहना चाहिए, थोड़ा पुश करके रखिए। हाथ को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए। मन को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आपको केवल अंदर आ रहे और बाहर जा रहे सांसों को केवल देखना है, वॉच करना है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाइए। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक लेकर जाइए इसे। फिर आप खुद से पूछिए कि आपका मन क्या आपकी बातें सुनता है। कई लोग तो ये प्रैक्टिस कर भी नहीं पाएंगे। वो बैठेंगे, उनके मन में विचार आएगा, वाह गुलाब जामुन, वाह समोसे, जीभ से जुड़े हुए विचार। चलो कुछ खा लेते हैं, फ्रिज में कुछ रखा हुआ है, खा लेते हैं। कुछ लोगों को आएगा, अरे वो मार्वल का नया एपिसोड, नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, एक नई मूवी आ रही है, देखने का चाह। कोई उठेगा और तुरंत निकल पड़ेगा, शोध करेगा, सर्च करेगा, डाउनलोड करेगा, नहीं तो टिकट बुक कर लेगा, है ना। तो आप देखिए, आप का मन क्या आपकी सुन रहा है। आपने मन को सीधे सीधे कहा, भाई बैठ, कम से कम 5 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, फिर धीरे धीरे 15 मिनट बैठ, 2-3 महीने के बाद आधे घंटे बैठ। कितना सुन रहा है आपका मन, पहले आप देखिए। मन बोलने लगेगा कि अरे आज तो अरिजीत सिंह का एक नया गाना निकला, अरे किसी का नया गाना निकला, चलो सुन लेते हैं। तो कान उसके पीछे जाएगा, उस ध्वनि के पीछे जाएगा, कुछ ना कुछ सुनने के पीछे जाएगा, कुछ ना कुछ टेस्ट के पीछे जाएगा, कुछ ना कुछ स्पर्श के पीछे जाएगा। चलो यार, एकदम मुलायम चादर है, गद्दा है, पकड़ लो और सो जाओ। तो आप जरा देखिए कि क्या मन आपकी सुन रहा है। जब मन ही आपकी नहीं सुन रहा, तो दूसरे के सुनने ना सुनने से आपको क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए जब कोई दूसरा आपकी बातें नहीं सुनता। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको बुरा लगता है, आपकी बातें कोई नहीं मानता। आपकी बातें जब कोई नहीं मान रहा, तो मतलब आपको महत्व नहीं दे रहा। इस दुनिया में जो भी कुछ बना है, आपको क्या लगता है वो क्या बिना बनाए बनाए? अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ये जो सूरज है, ये चंद्र है, ये तारे हैं, ये शरीर है, बिना बनाए बना है, तो ये क्लोथ बिना बनाए आप बना के बताओ, सेम ऐसे ही होना चाहिए। ये मैट आप बिना बनाए, सेम ऐसे ही होना चाहिए। ये प्रिंट भी वैसे ही होने चाहिए। ये सेल फोन बना के बताइए, ये लैपटॉप बना के बताइए, ये फैन बना के बताइए। जब बिना बनाए सब कुछ बन जा रहा है, तो
बन जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि बिना बनाए कुछ नहीं बनता, इसे हमें बनाना पड़ा। वैसे ही इस संसार को बनाने वाली कोई सूक्ष्म सत्ता है, कोई विशाल एग्जिस्टेंस है जिसको हम सोच नहीं समझते हैं, है ना, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिनको हम सोचना भी चाहें तो हमारी सोच उस जगह पर जाकर भी शून्य हो जाएगी, जिसका कोई अंत ही न हो, जिसका ना कोई आदि ही हो। और आप कहते हैं कि लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे। पहली बात तो आपने एक्सपेक्टेशन रखी ही क्यों कि लोग आपकी बातें सुने? इस बात को ध्यान से समझिए, आपने ये एक्सपेक्टेशन रखा ही क्यों? किसी को आपने बोल दिया ये फैन बंद कर दे, उसने नहीं किया, आपको बुरा लग जाएगा। किसी से आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आंसर नहीं दिया, आपको बुरा लग जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है तृष्णा। इच्छा तो फिर भी कुछ समय ले सकती है उसे पूरा होने के लिए, लेकिन तृष्णा तो सबसे बड़ा दुख का कारण माना गया है। ये चीजें मुझे अभी की अभी चाहिए, अभी के मतलब अभी, यही तो है तृष्णा। मेरी बातें आप अभी के अभी सुनो। आप गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ भी होगा। अगर मैं उस चेतना में ना जाऊं, उस कॉन्शियसनेस में ना जाऊं, उस ध्यान की अवस्था में ना जाऊं, तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर आप पूर्ण हैं तो क्यों योग कर रहे हैं? पहले तो आप योग को समझ भी नहीं रहे कि योग वास्तव में है क्या। अगर आपको योग की जरूरत ही नहीं तो आप योग क्यों कर रहे हैं? आपको उसकी जरूरत है, आपको ध्यान की जरूरत है, ध्यान से मिलने वाले उस परम आनंद समाधि की जरूरत है। थोड़ा बैठिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए खुद को कि वास्तव में आप कौन है। जीवन में एक संकल्प लीजिए, जब आप मरने वाले हो, जीवन का अंतिम समय चल रहा हो, तो मन में एक संकल्प लीजिए कि जब तक मैं खुद को नहीं जान लेता, जब तक मैं अपने मन को अपनी नहीं मनवा लेता, तब तक मरूंगा नहीं। तो यहाँ पर जो बात है वो मनवाने की नहीं है, ना मानने की है, जानने की है। अगर आप जान लेते हैं तो फिर भी कई सारे समस्याएं अपने आप दूर होती हुई हमें दिखेगी। हमें बार बार उस परम सत्ता को याद करना होगा, हमें बार बार उस स्मृति को जो विस्मृत हो चुकी है उसको फिर से लाना होगा। उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप अष्टांग योग पढ़ते हैं, यम क्या है? महाव्रत। जाति देश काल समय नवचिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो ये महाव्रत है। आप जो व्रत रख रहे हैं कि आज मुझे भूखा रहना है, आज मुझे प्यासा रहना है, लेकिन वो कैसा व्रत है? आप व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन ऐसे जैसे कि कुछ भी मिल जाए खा लूंगा। आप व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन कैसा व्रत कि आप अन्न नहीं खा रहे हैं, लेकिन साबूदाना की खिचड़ी, पकौड़े 10-10, 15-15 खा लिए। आप फल दबा दबा के खा रहे हैं, सारी चीजें अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, खाइए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मन की। जब आपने फास्टिंग रखा है तो इतना भूख क्यों? कहीं ना कहीं ये भूख का कारण, प्यास का कारण क्या मन तो नहीं है?